गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको अब तक बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, जिसका ज्ञान आपको होना बहुत ही आवश्यक है। जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप पहले पुरानी वीडियोस देख लें, उसके बाद ही रसायन विज्ञान के पहले अध्याय पर आएं। क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री के बिना आपको कक्षा 10 की रसायन विज्ञान समझ में नहीं आएगी। ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का आपको एक एक बिंदु अच्छे से समझना है, और अगर कोई भी बात या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछ लें। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पाठ शुरू करने से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जो अणु की रचना को बिना बदले ही कुछ विशिष्ट गुणों जैसे अवस्था, आकार या विद्युतीय गुण आदि को बदल देते हैं, तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। या हम दूसरी भाषा में कहें कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ़ बनना, चीनी को अगर हम जल में घोल दें तो जो विलयन प्राप्त हुआ, इसी प्रकार नमक को जल में घोल दें या स्प्रिंग को खींचें हम, या बादलों का बनना, बर्फ़ का पिघलना, ये सभी जो उदाहरण हैं वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें अणु की रचना बदल जाए और नए विशिष्ट गुणों वाले पदार्थ बन जाएं, तो उन्हें परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो रासायनिक परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनता है, जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग का लगना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रमुख रूप से जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। अगर आलू और
नमक और मिर्च लगा दें इस पर, तो जो बनकर हमारे पास तैयार होगा वो चिप्स तैयार होंगे। तो आलू या नमक मिर्च हम कहें तो ये जो कहलाएंगे वो अभिकारक कहलाएंगे, और ये चिप्स जो रेडी हो गए हैं बनकर उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो आपके समझ आ गया होगा कि अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो हिस्सा लेते हैं, और उत्पाद वो पदार्थ होते हैं जो बनकर तैयार हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वास लेना, श्वास लेने में आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। लोहे पर जंग का लगना, आपने देखा होगा नया लोहा किस तरह का होता है, और जब उस पर जंग लग जाती है तो किस तरह से बदल जाता है वो। दही का बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दूध से दही का बनना आप अच्छे से जानते ही हैं। अच्छा, तो आगे देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको निम्न बातों को, ये जो पॉइंट हैं आपको ध्यान में रखने होंगे कि सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि कहीं अवस्था परिवर्तन तो नहीं हो गया उसका। जो पदार्थ अभिकारक जो भाग ले रहे थे, पहले मान लीजिए द्रव थे, उसके बाद गैस में बदल गए, तो वो इससे हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया पूरी हो गई। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कहीं रंग में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, या ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या कहीं गैस तो नहीं निकल रही है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और हम पता कर लेते हैं कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में आप अच्छे जानते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये गैस है। और इस जल के बारे में भी आप अच्छे जानते हैं, ये क्या है, द्रव है। तो अवस्था में क्या हो गया, यहाँ पर परिवर्तन हो गया। पहले गैसें थी, उसके बाद वो द्रव में बदल गए, तो हमें पता चल गया कि अभिक्रिया ये हो गई। उसके बाद दूसरा देखते हैं, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का उदाहरण हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर कपड़ों पर हल्दी लग जाती है और जब इस हल्दी पर हम साबुन लगाते हैं, तब आपने गौर किया होगा ये पीले जो रंग होता है वो किस में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आगे देखते हैं, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या होता है, आपने देखा होगा कि चूना को जब पानी में डालते हैं तो जो बर्तन होता है उसका ताप बढ़ जाता है और गैस भी निकलती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि परीक्षण का मतलब हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो आगे देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक समीकरण जो होती है उसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल
की जब क्रिया होगी तब बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जैसा कि अब हमने बताया ही था थोड़ी देर पहले कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये क्या है, शब्द समीकरण है, और ये है आपकी रासायनिक समीकरण। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है शब्द समीकरण भी लिख सकते हैं और रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तब तक आप ये वीडियो दोहराएं और अच्छे से नोट्स बना लें ताकि आपको आगे बोर्ड परीक्षाओं में आपको कोई भी समस्या ना हो। चलिए बेस्ट।